हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का जो अगला टारगेट है वो चुनाव है, लेकिन 10 महीने बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका और सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इसके लिए वहां के एलजी रहे गिरीश चंद्र मुर्मू को जिम्मेदार मान रही है। मुर्मू सफल ब्यूरोक्रेट रहे हैं और ऐसे लोगों को जनता से जुड़ाव में अक्सर कमतर ही पाया जाता है। इनका जनता से जुड़ाव कम होता है और शायद इसी वजह से वो इस काम को नहीं कर पाए। अब इसकी जिम्मेदारी मनोज सिन्हा को दी गई है। यूपी के गाजीपुर से सांसद रहे मनोज सिन्हा की चुनौती अब होगी जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार के साथ जोड़ना और चुनाव करवाना। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री ने लोकसभा में यह ऐलान किया और 31 अक्टूबर 2019 को गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शपथ ली। मैं गिरीश चंद्र मुर्मू सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। लेकिन पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले मुर्मू 10 महीने में ही बदल दिए गए। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने आज मंजूर कर दिया। मनोज सिन्हा नए उपराज्यपाल होंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू गुजरात कैडर के आईएएस हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्रधान सचिव भी रहे। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। खबर है कि मुर्मू अपने काम से घाटी के लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए, जिससे केंद्र सरकार नाखुश थी। मनोज सिन्हा की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में लोगों को साथ लाने और जल्द चुनावी प्रक्रिया को जमीन पर उतारने की होगी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। इस एजेंडे का राजनीतिक जवाब जम्मू कश्मीर से जाना चाहिए था, लेकिन मुर्मू के कार्यकाल में कुछ भी ठोस नहीं हो सका। घाटी में स्थगित की गई 4G सेवा को लेकर भी जीसी मुर्मू ने हाल ही में बयान दे दिया था कि 4G सेवा फिर से बहाल होगी, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर काफी चिंता जताई थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बात से भी नाखुश थी कि मुर्मू और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम के बीच तालमेल नहीं था, जिसकी शिकायत लगातार सरकार को मिल रही थी। हाल ही में जब पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू और चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम दिल्ली में एक ही वक्त पर थे, तो सुब्रमण्यम किसी और से मुलाकात करते थे और जीसी मुर्मू किसी और से। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम अमित शाह के खास माने जाते हैं। बुधवार को अनुच्छेद 370 हटने का 1 साल पूरा हुआ था। इस मौके पर मुर्मू को घाटी के लोगों के बीच पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके श्रीनगर से जम्मू चले गए। इस रवैये ने भी सरकार की नाराजगी बढ़ा दी। मुर्मू को हटाने और मनोज सिन्हा को नया उपराज्यपाल बनाने के पीछे एक बड़ी वजह केंद्र द्वारा जम्मू और कश्मीर में रुके पड़े पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP सहित कई दलों के नेताओं को हाल ही में नजरबंदी से रिहा किया गया है। मुमकिन है कि इन नेताओं से बातचीत फिर से शुरू की जाए ताकि वहां जल्दी से चुनाव कराए जा सकें। और ब्यूरोक्रेट रहे मुर्मू के मुकाबले जननेता रहे मनोज सिन्हा इस काम को बेहतर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुर्मू को राजीव महर्षि के बाद देश का नया CAG बनाया जा सकता है। ऐसे में किसी ऑर्डर के आने से पहले ही मुर्मू के इस्तीफे से ये संकेत भी मिलते हैं कि कहीं मुर्मू नाराज तो नहीं।